Non-stop 100. असम में बीजेपी ने रचा इतिहास 126 पर 88 सीटों पर हासिल की जीत। 15 साल बाद राज्य की जनता ने कांग्रेस को किया बेदखल। पश्चिम बंगाल में दीदी की लहर के आगे बेदम हुआ लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन। शानदार बहुमत से लगातार दूसरी बार सत्ता में टीएमसी की वापसी। पश्चिम बंगाल में 294 में से 211 सीटों पर तृणमूल की जीत। लेफ्ट और कांग्रेस को मिली 76 सीटें। बीजेपी ने 6 सीटों पर मारी बाजी। तमिलनाडु में लगातार दूसरी बार चला अम्मा का जादू। 232 में 134 सीटों पर जीत। पस्त हुआ करुणानिधि और कांग्रेस का गठबंधन। केरल में भी ढह गया कांग्रेस का किला। वाम मोर्चे के गठबंधन एलडीएफ ने हासिल की 140 में से 84 सीटें। लेफ्ट और कांग्रेस के गढ़ केरल में भी खुला बीजेपी का खाता। तिरुवनंतपुरम के निमोम से जीते ओ राजगोपाल। असम में ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं ने की फूलों की बारिश। पार्टी दफ्तर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी को पहनाई असम की पारंपरिक टोपी। मोदी ने अपने संबोधन में कहा, असम में बीजेपी की सरकार बनना आश्चर्यजनक। सर्बानंद सोनोवाल होंगे असम के नए मुख्यमंत्री। कहा, सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम करेगी बीजेपी सरकार। विधानसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी गदगद। अमित शाह बोले, कश्मीर से केरल तक मजबूत हुई बीजेपी। पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत के बाद ममता बनर्जी ने लोगों को किया धन्यवाद। विरोधियों पर लगाया दुष्प्रचार का आरोप। आज तक से खास बातचीत में ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, मोदी की सबसे बड़ी यूएसपी है राहुल गांधी। 27 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। कहा, केंद्र के जो फैसले जनता के हित में होंगे वो स्वीकार करूंगी। जयललिता ने अपनी जीत को बताया ऐतिहासिक। कहा, तमिलनाडु के लोगों की सेवा के अलावा नहीं है जिंदगी का कोई दूसरा मकसद। शानदार जीत के बाद जयललिता ने करुणानिधि पर साधा निशाना। कहा, परिवार की राजनीति को सूबे के लोगों ने नकार दिया। नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर जयललिता और ममता को दी बधाई। ट्वीट पर दी जानकारी। विधानसभा चुनाव में खराब नतीजे से कांग्रेस में मायूसी। सोनिया गांधी बोली, वजहों की समीक्षा के बाद नए जोश के साथ देश सेवा में जुटेगी पार्टी। नतीजों के बाद राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा, लोगों का फैसला स्वीकार है, जीतने वाली पार्टी को शुभकामनाएं। कांग्रेस से खराब प्रदर्शन के बाद शशि थरूर की नसीहत। कहा, पार्टी में सुधार की जरूरत, युवाओं को दी जानी चाहिए ताकत। असम में बीजेपी की जीत को लेकर नीतीश का कांग्रेस पर निशाना। कहा, गठबंधन बनाकर चुनाव नहीं लड़ने का नतीजा। नतीजों के बाद नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मुक्त हो रहा है भारत, पूरा हो रहा है बापू का सपना। असम में नतीजों के बाद सीएम पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने काटे केक। बधाई देने वालों का लगा तांता। असम में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी नेताओं ने ऊपर वाले का किया शुक्रिया। बिजनौर में दरगाह पर मुख्तार अब्बास नकवी ने चढ़ाई चादर। केरल में लेफ्ट की जीत पर दिल्ली में भी जश्न। सीपीएम दफ्तर में खुशी में झूमे पार्टी कार्यकर्ता। तमिलनाडु के मुख्य चुनाव अधिकारी से मिले डीएमके नेता एमके स्टालिन। नतीजों को लेकर दर्ज कराई शिकायत। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा, हैरान करने वाले नहीं हैं 5 राज्यों के नतीजे। कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को बताया लोकतंत्र के खिलाफ। सूरत में बीजेपी ने सफाई कर्मियों के लिए किया सम्मान समारोह। सीएम आनंदीबेन पटेल ने सफाई कर्मियों के साथ किया सामूहिक भोज। महाराष्ट्र के सीएम मंदिर और दरगाह के बाद तृप्ति देसाई का नया टारगेट। नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर। समर्थकों समेत मंदिर में घुसने की कोशिश। पठानकोट हमले के बाद और बढ़ाई गई इंडो पाक बॉर्डर की सुरक्षा। बामियाल सेक्टर में बीएसएफ और आर्मी के साथ पुलिस डिफेंस लाइन भी तैनात। यूपी में 2 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का कब्जा। मुरादाबाद की बिलारी सीट पर जीते मोहम्मद फहीम। गाजीपुर के जंगीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का जलवा। 22,000 से ज्यादा वोटों से जीती किस्मती देवी। झारखंड में 2 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में गोड्डा की सीट पर बीजेपी की जीत। इंग्लैंड से पढ़े लिखे अमित मुंडा ने मारी बाजी। गुजरात में 1 सीट पर हुआ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का कब्जा। तालाली सीट पर कांग्रेस को दी मात।
तेलंगाना में एक सीट के लिए हुए विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल की जीत, टीआरएस ने मारी बाजी। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए जल्द होगा 14 नए शहरों का ऐलान, सीआईआई इन्वेस्टर मीट में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने दी जानकारी। अकबर रोड का नाम बदलने के कयासों को सरकार ने किया खारिज, शहरी विकास मंत्री ने कहा सरकार के पास नहीं आया कोई प्रस्ताव। 11 जून को होगा गुजरात से राज्यसभा के लिए एक सीट के लिए उपचुनाव, कांग्रेस के प्रवीण राष्ट्रपाल के निधन से खाली हुई है जगह। उज्जैन में साध्वी प्रज्ञा ने किए महाकाल के दर्शन, कहा देश के लिए मांगी दुआएं। फतेहपुर में आशा कार्यकर्ताओं ने रोका केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का रास्ता, जिला प्रशासन के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बवाल। गोधरा की अदालत में पेश किया गया फारूक, 2002 में गोधरा में ट्रेन की बोगी जलाने का आरोप। लखनऊ के हुसैनगंज में गिरा एक मकान का छज्जा, मलबे में दबने से 15 साल की छात्रा की मौत। इंदौर की उपभोक्ता अदालत ने विशेष अस्पताल पर ठोका 15 लाख रुपए का जुर्माना, गर्भवती का गलत टेस्ट करने का पाया दोषी। गया की एसीजेएम अदालत ने खारिज की मनोरमा देवी की जमानत अर्जी, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में है मनोरमा। गया में दबंगों ने घर में घुसकर 2 लोगों को मारी गोली, पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने पर भड़के दबंग। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सड़क पर भिड़े 2 सांड, आधा घंटे तक मची रही अफरा तफरी, कई लोग हुए घायल। कोटा में लुटेरों ने लूटा धनिया से लदा ट्रक, ड्राइवर की हत्या कर सीट के नीचे फेंकी लाश, माल बेचने के दौरान शक होने के बाद फरार हुए लुटेरे। ग्वालियर में भूमाफिया की जालसाजी का शिकार हुए सेना के 2 जवान, 10 लाख की ठगी के बाद लहराए इच्छा मृत्यु के पोस्टर। यूपी के एटा में सेलिब्रेशन फायरिंग फिर बनी मौत की वजह, गोली लगने से 7वीं कक्षा की छात्रा की मौत। बीजेपी नेता के दबाव में फतेहाबाद पुलिस का अत्याचार, विधवा के घर में घुसकर परिवार को बेरहमी से पीटा। सीवान में पत्रकार की हत्या के बाद जागी नीतीश सरकार, शहाबुद्दीन को सीवान से भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया। गाजियाबाद में शादीशुदा महिला की रहस्यमयी मौत, 7 महीने पहले हुई थी शादी, ससुराल में बिस्तर पर मिली लाश। फरीदाबाद में एक महिला की हत्या, रिश्तेदारों ने छेड़छाड़ के बाद किया मर्डर, 9 साल का बेटा वारदात का गवाह। पूर्वी दिल्ली में कार ने स्कूली छात्रा को मारी टक्कर, करीब आधे घंटे सड़क पर तड़पती रही मासूम। जयपुर के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, 6ठी मंजिल पर स्थित एसबीआई ट्रेनिंग सेंटर से उठी चिंगारी। यूपी के जौनपुर में ज्वेलरी दुकान में घुसकर दिन दहाड़े लूट, अंधाधुंध फायरिंग के बाद उड़ा ले गए 15 लाख के हीरे जेवरात। दिल्ली के गोकुलपुरी में 3 साल की बच्ची की हत्या, चाची ने गला दबाकर किया मर्डर, बेड के नीचे छिपाई लाश। बिजनौर के नगीना में बच्चे की लाश मिलने के बाद कोहराम, लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, पुलिस ने भांजी लाठियां। कानपुर में पानी के टैंक में डूबकर 2 साल के मासूम की मौत, मां के प्रेमी पर हत्या का आरोप। राजस्थान के अलवर में सेना का एक जवान गिरफ्तार, 6 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकतों का आरोप। राजस्थान के भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प, 9 लोग घायल। राजस्थान के भरतपुर में पानी के टैंक में गिरकर 4 लोगों की मौत, 15 साल के लड़के को बचाने के लिए गए थे 3 दूसरे लोग। इलाहाबाद में बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी, पुलिस को संपत्ति विवाद में वारदात का शक। हापुड़ में कोतवाली के करीब नाले में लाश मिलने से हड़कंप, गला दबाकर हत्या की आशंका। स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को दौसा अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा, 2014 में किया था अपहरण के बाद बलात्कार। बैंगलोर में पशुओं के लिए काम करने वाली संस्था ने रिहा कराए 42 कुत्ते, एनिमल टेस्ट लेबोरेटरी में कई साल से बंद थे कुत्ते। मुंबई में दिव्यांगों के लिए इजी मूव नाम की खास टैक्सी सेवा शुरू, व्हीलचेयर सहित सवार होने की सुविधा। ऑडी ने भारत में उतारी अपनी सुपर कार R8, बैंगलोर में विराट कोहली ने लॉन्च की कार। नमोटेल ने लॉन्च किया 99 रुपए में स्मार्टफोन, namotel.com पर बुक कर सकते हैं फोन, कैश ऑन डिलीवरी की भी है सुविधा। राजस्थान के पुष्कर में 47 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा पारा, अगले 2 दिन में गर्मी और बढ़ने के आसार। राजस्थान की बूंदी में भी सूरज के रौद्र रूप से जनता बेहाल, रिकॉर्ड 48.6 डिग्री सेल्सियस हुआ तापमान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी गर्मी से परेशान लोग, बीते 2 दिन से 40 डिग्री पर पहुंच रहा है पारा।
आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में चक्रवाती तूफान से नमक की खेती को नुकसान। म्युनिसिपल मिनिस्टर नारायण ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। सयाजीराव यूनिवर्सिटी की छात्रा ने बनाया 8 मोबाइल एप्लीकेशन। ऐप प्रयोग करने वाले की पहचान के लिए इस्तेमाल किया होगा आधार कार्ड का डाटा। अहमदाबाद में गर्मी ने तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड। 48 के पार पहुंचा पारा। अगले 3 दिन तक सावधानी बरतने की सलाह। पुणे में एक महिला ने चलती बस में बच्चे को दिया जन्म। महिला ड्राइवर और कंडक्टर ने की मदद। हिमालय पर पर्वतारोहियों की लगी भीड़। एक दिन में 150 लोगों ने फतह किया माउंट एवरेस्ट। 2 साल से बंद था पर्वतारोहण। 4 धाम के प्रसाद में शामिल किया गया उत्तराखंड का मशहूर चौलाई का लड्डू। स्थानीय रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार ने लिया फैसला। हैदराबाद में एप्पल के नए ऑफिस की शुरुआत। कंपनी के सीईओ टीम कुक समेत तेलंगाना के सीएम रहे मौजूद। आईफोन के लिए मैप बनाने का होगा काम। बैंगलोर के फंक्शन में नजर आए सचिन तेंदुलकर। एक कंपनी का स्मार्टफोन किया लॉन्च। बैंगलोर के एक समर कैंप में पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन। बच्चों से बातचीत के दौरान बजाया गिटार। नवंबर में रिलीज होगी फिल्म फोर्स 2। इस बार जॉन इब्राहिम के साथ नजर आएंगे सोनाक्षी सिन्हा। प्रत्युषा बैनर्जी को न्याय दिलाने की मुहिम। सीबीआई जांच के लिए प्रत्युषा की मां ने शुरू की ऑनलाइन पिटीशन। फिल्म काबिल की शूटिंग के दौरान घायल हुए अभिनेता रोनित रॉय। इलाज के दौरान की गई सर्जरी। एसबीआई के पास सहयोगी बैंक के कर्मचारियों ने दी आज हड़ताल की चेतावनी। प्रस्तावित विलय के खिलाफ जताई नाराजगी। आईटीसी ने बाजार में उतारे स्थानीय उत्पाद। बाबा रामदेव की पतंजलि के प्रोडक्ट्स को काउंटर करने के कवायद। मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रिलीज की गुड न्यूज। इस साल और अगले साल विकास दर 7.5% रहने का अनुमान। जल्द लॉन्च होंगे एंड्रॉयड तकनीक से लैस नोकिया के स्मार्टफोन। फिनलैंड की कंपनी एचएमडी ग्लोबल लिमिटेड को दिया जाएगा लाइसेंस। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 304 अंक गिरकर 25,399 पर बंद हुआ सेंसेक्स। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की एक और हार। गुजरात लायंस ने 6 विकेट से हराया। कानपुर में हुए मुकाबले में कोलकाता ने गुजरात को दिया था 125 रनों का लक्ष्य। गुजरात ने 6 ओवर 3 गेंद रहते जीता मैच। रैना ने बनाए नाबाद 53 रन। गुजरात की जीत के हीरो रहे डेविन स्मिथ। 4 ओवर में 8 रन देकर 4 विकेट लेकर बने मैन ऑफ द मैच। कोलकाता को हराकर अंक तालिका में दूसरे नंबर पर गुजरात। हैदराबाद पहले पायदान पर काबिज। आज रायपुर में दिल्ली डेयरडेविल्स का सनराइजर्स हैदराबाद से मुकाबला। रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। रिकालैंड के करीब मिले क्रैश हुए इजिप्ट एयर विमान के टुकड़े। मिस्र के प्रधानमंत्री ने विमान क्रैश के जताई आतंकवाद की आशंका। टर्की के अंकारा के अस्पताल में भीषण आग। मरीजों में अफरा तफरी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस पर अमेरिका का बड़ा आरोप। ऐलान के बावजूद पुतिन ने कम नहीं की सीरिया से सेना। श्रीलंका के अनन्यका में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से तबाही। 150 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका। दुनिया के सबसे बड़े नीले हीरे की स्विट्जरलैंड में नीलामी। रिकॉर्ड $5 करोड़ 76 लाख में बिका ओपनहीमर डायमंड।